हम आप सभी लोग पाठ और प्रवचन के माध्यम से भक्ति के संबंध में सुन रहे थे। कागभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को कह रहे थे, कदाचित संसार में असंभव बात संभव हो जाए, लेकिन जीव सोचे कि हमें भक्ति के बिना शाश्वत और सनातन सुख मिलेगा, ये होने वाला नहीं है। जीव को भक्ति करने पर शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति होती है। शाश्वत और सनातन सुख उसे कहते हैं जो सुख एक बार जीव को प्राप्त हो जाए तो फिर उससे छूटे नहीं। अभी जो हम आपको संसार में सुख मिला है, यह सुख छूटेगा। धन का सुख, पुत्र का सुख, पति का सुख, पत्नी का सुख, परिवार का सुख, सगे संबंधी का सुख, जो भी सुख हम आपको मिला है संसार में, यह सुख छूटेगा। इस बात को आप लोग बढ़िया से जानते हैं। हम आपके पूर्वज इस संसार से जब गए तो सारे सुखों को छोड़ करके गए। जो भी उनके जीवन में सुख प्राप्त था, थोड़ा भी सुख अपने साथ नहीं ले। और अभी भी हम लोग देखते हैं, गरीब आदमी हो कि अमीर आदमी हो, जब उनका शरीर छूटता है, उनके पास जो भी सुख साधन है जाता है? नहीं जाता है, यही रह जाता है। यह जो संसार का सुख है, यह सुख छूटने वाला है। यह शाश्वत नहीं है, सनातन नहीं है। लेकिन कागभूषुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ जी को कहते हैं, ईश्वर परमात्मा की भक्ति करने पर जो जीव को सुख मिलता है, वह सुख शाश्वत है, सनातन है। जब तक जीव शरीर धारण करता है, पर्याप्त मात्रा में उस सुख को भोगता है। जब शरीर का परित्याग करता है तो वह सुख उसके साथ जाता है। इसके बारे में सर्वसाधारण को नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। इसका अनुभव केवल और केवल संत महापुरुष को होता है। वे महापुरुष ऐसा बताते हैं। इसलिए कागभूषुंडी जी महाराज ने एक जगह कहा पक्षीराज गरुड़ को, निज अनुभव अव कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, मैं अपना अनुभव कहता, जब तक कोई हरि भजन नहीं करेगा, परमात्मा भजन नहीं करेगा, तब तक उनके जीवन से क्लेश जाने वाला नहीं, दुख नहीं रहेगा। उनके जीवन में दुख लगा ही रहेगा। जब हरि भजन करेगा
परमात्मा भजन करेगा तब उनके जीवन से क्लेश चला जाएगा और उनके जीवन में थोड़ा सा भी दुख नहीं रहेगा। हरि भजन करने से जीवात्मा को शाश्वत और सनातन सुख की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, तृप्तिदायक सुख की प्राप्ति होती है। अभी जो हम आपको संसार में सुख मिला है, इस सुख को पाकर के हम आप तृप्त हो पाए हैं? नहीं हो पाए। कितनों सुख मिलता है तो मन में होता है और मिलता नहीं, अच्छा है। जब और मिल जाता है ना, तब भी मन में होता और मिलता नहीं, अच्छा है। और मिल जाता है फिर मन में होता है और मिलता नहीं, और बढ़िया होता है। आपको संसार का सुख मिलता जाता है, मिलता जाता है, आपका और होता जाता है, और होता तो और बढ़िया होता, और होता तो और बढ़िया होता। क्या ये तृप्तिदायक सुख है? नहीं, ये तृप्तिदायक सुख नहीं है। लेकिन महापुरुषों ने कहा जो ईश्वर परमात्मा की भक्ति करता है उनको तृप्तिदायक सुख मिलता है। उसी सुख को महापुरुषों ने कहा शाश्वत सुख है, सनातन सुख है। जब तक शरीर धारण करता है तब तक उस सुख को भोगता रहता है। शरीर छूट जाता है तब भी वह सुख उसको प्राप्त रहता है। संसार में जो महापुरुष परमात्मा की भक्ति करके आत्मज्ञान उपलब्ध किया है, परमात्म ज्ञान उपलब्ध किया है। आत्मज्ञान उपलब्ध करने का मतलब, परमात्म ज्ञान उपलब्ध करने का मतलब अपने जीवन काल में ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके अपनी पहचान किया है, परमात्मा को पहचाना है। ऐसे महापुरुष को कहते हैं आत्मज्ञानी महापुरुष। आत्मज्ञानी महापुरुष जो भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त किया, भक्ति करके अपनी पहचान किया, परमात्मा को पहचाना, आत्मज्ञानी हो गए। सज्जनों, वो महापुरुष इस संसार में रहते हैं ना, जिस संसार में हम आप हैं, भले उनके जीवन में कोई दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, तो हम आपको देखने में आता है, जैसे हमको सुख दुख होता है वैसे इस महात्मा को भी सुख दुख होता है। इनके भी जीवन में कष्ट है, इनके भी जीवन में दुख है। याद रखिएगा, जिस तरह से हम आप साधारण आदमी दुख को भोगते हैं न, तकलीफ को भोगते, कष्ट को भोगते हैं, उस तरह से वो आत्मज्ञानी महापुरुष दुख को नहीं भोगते हैं, तकलीफ को नहीं भोगते हैं, कष्ट को नहीं भोगते हैं। वो तो आत्मानंद में मग्न रहते हैं, परमात्मा के आनंद में मग्न रहते हैं। उनके शरीर में दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, उनको कोई भी एहसास नहीं होता है। भले हम आपको देखने में लगता है कि ये भी दुखी है, एक से एक कष्ट जीवन में आया है इनको, ये भी दुखी हैं, ये भी कष्ट पा रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनको दुख नहीं रहता है। उस दुख में भी वो सुख का एहसास करता है, उस दुख में भी वो शांति का एहसास करता है। ये महापुरुष का लक्षण है। सर्वसाधारण के लिए ऐसा नहीं हो सकता है। जो सच्चे संत होते हैं उनके लिए ऐसा होता है, जो अपने जीवन काल में ईश्वर परमात्मा की भक्ति करके अपनी पहचान किया, परमात्मा को पहचाना है, उनके लिए बात है। हम आपको देखने में लगेगा बड़ा कष्ट में है महापुरुष, लेकिन उनको कष्ट नहीं होता है। अपने आप को साधन करके, भक्ति करके कष्ट से ऊपर उठा लिया होता है, उनको पता नहीं चलता है। और तो और आप लोग सुनिए, संत महापुरुष के जीवन में जब कष्ट आता है ना, दुख आता है ना, तो उनको और विशेष सुख का एहसास होता है।
उनके जीवन में एक और विशेष मस्ती आती है, उनके जीवन में एक विशेष आनंद आता है। हम आपके जीवन में आएगा दुख, हम आपके जीवन में मस्ती आवेगी, आनंद आवेगा, हम आप चिल्लाएंगे, रोएंगे। लेकिन जो सच्चे भक्त हैं, संत हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष हैं, इनके जीवन में जितना कष्ट आता है, जितना दुख आता है, उतना ज्यादा उस सुख का एहसास करते हैं। बिल्कुल विपरीत है। आपके जीवन में दुख आवेगा तो दुख का एहसास कीजिएगा, लेकिन संत आत्मज्ञानी महापुरुष के जीवन में दुख आता है तो सुख का एहसास करता है। इस बात का अनुभव अभी आप लोगों को नहीं होगा, सुनकर के आश्चर्य लेगा, लेकिन संत की अवस्था को आप प्राप्त करेंगे, आत्मज्ञानी महापुरुष की अवस्था को आप प्राप्त करेंगे, तब इसका एहसास होगा, तब इसका एहसास होगा। तब कहिएगा बाबा जो प्रवचन में बोल रहे थे बिल्कुल 100% सही बोल रहे थे, वो गलत नहीं बोल रहे थे। तब आपको एहसास होगा। जैसा आपको प्रवचन में सुनाया जाता है, जब वैसा आपके जीवन में कुछ बीतने लगता है ना, तब आपको प्रवचन की बात याद आती है। नहीं नहीं, ये सुना गया था, हाँ हकीकत है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। सज्जनों, मैंने पढ़ा प्रसंग में, कल्याण पत्रिका के प्रसंग है, महापुरुषों ने इसको कहा है। एक बार भगवान शंकर कैलाश पर्वत से नीचे उतरे, सर जमीन पर आए, पहाड़ से नीचे उतर करके प्लेन जमीन पर आए। साथ में माता पार्वती थी। माता पार्वती और भगवान शंकर में बहुत तरह की चर्चाएं हो रही थी, बहुत तरह की बातचीत हो रही थी। इसी बीच में भगवान शंकर कहते हैं, देवी, इस धराधाम पर आत्मज्ञानी महापुरुष रहते हैं, वे सुख में दुख में एक समान रहते हैं। और तो और देवी सुनो, सुख में तो सम रहते ही हैं, जब उनके जीवन में दुख आता है ना, और वो विशेष सुखी हो जाते हैं। इस बात को सुनकर के माता पार्वती को बड़ा आश्चर्य लगा। ये संसार है, संसार में सबको कुछ न कुछ दुख होता है। आम साधारण आदमी की तरह माता पार्वती को यहाँ पर ज्ञान है, साधारण आदमी की तरह वो जिज्ञासा कर रही, कहती है क्या बात कर रहे हैं प्रभु आप, संसार में तो सबों को दुख होता है, यह तो दुख का स्थान है। भगवंत के जीवन को देखा जाता उनके जीवन में दुख, संत के जीवन को देखा जाता उनके जीवन में दुख, जो आत्मज्ञानी महापुरुष है उनके जीवन में दुख। आम लोगों की बात तो छोड़ दीजिए, क्या आप बात कर रहे हैं। दुख तो दुख है, किसी को भी दुख आवेगा तो दुख का एहसास करेगा, चाहे कोई भी प्राणी हो, कोई भी जीव हो। क्या बात कर रहे हैं। नहीं देवी, जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं ना, जो परमात्मा की भक्ति करके अपनी पहचान किया है, परमात्मा को पहचाना, ये महापुरुष आत्मज्ञानी महापुरुष, उनके जीवन में सुख दुख आता है तो कोई गम नहीं रहता है। वो सुख दुख से परे महापुरुष होते हैं, सुख दुख से परे महापुरुष होते हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु मैं इसे विश्वास नहीं कर सकती, इसके लिए आपको हमको दिखाना पड़ेगा। हाँ, कोई ऐसे भी महापुरुष हैं जो दुख की अवस्था में भी सुख का एहसास करे और सुख दुख में एक समान बने रहे। भगवान शंकर ने कहा, देवी दिखा दो, आज ही तुमको दिखाऊंगा, आज ही तुमको दिखाऊंगा। सज्जनों, ब्राह्मण जाति के
एक सिद्ध संत एक जंगल में थे। वहां पर माता पार्वती को ले गए भगवान शंकर, दिखाए ये संत हैं, ये मस्ती में रहते हैं, सुख में दुख में एक समान रहते हैं। माता पार्वती भगवान शंकर के साथ उस संत के पास गए। वो संत ऐसे अकड़ करके बैठे थे, ध्यान में थे, अकड़ करके बैठे थे, अभिवादन भी नहीं, मतलब प्रणाम भी नहीं किया। इनको प्रणाम नहीं किए, भगवान शंकर को, माता पार्वती को प्रणाम भी नहीं किए। माता पार्वती को क्रोध आया, कितना ये अहंकारी संत है। भोलेनाथ आ गए, जो जगत के पिता है, वो आ गए। मैं जगत की माँ पार्वती आ गई, तब भी प्रणाम नहीं किया, अभिवादन नहीं किए। कितना अहंकार है इनके अंदर में, कितना अहंकार है। बहुत क्रोध हुआ, कई ब्राह्मण शरीर में, इनको भी पता चला थी। आवेश में आकर के, क्रोध में आकर के माता पार्वती कहती है, हे ब्राह्मण देव, आपको इतना भी नॉलेज नहीं, ज्ञान नहीं। जगत के पिता भगवान भोलेनाथ आए, जगत की मां पार्वती आई, उनका अभिवादन करें, उनको प्रणाम करें। आप चांडाल की तरह बैठे रह गए। आपके अंदर में तो ब्राह्मण वाला गुण थोड़ा सा भी नहीं है, आपके अंदर में तो चांडाल वाला गुण है। मैं अभी आपको शापित करती हूँ, आप तत्क्षण ब्राह्मण के शरीर से चंडाल के शरीर में परिणत हो गए। श्राप दिया, तुरंत उस चंडाल वाले शरीर को धारण कर दिया। उनके अंदर वो सामर्थ्य शक्ति थी, उस सांप को अपने ऊपर पड़ने नहीं देते। लेकिन जगत की जननी माँ है, वो श्राप दे रही है, स्वीकार कर रहे हैं। इसमें भगवान भोलेनाथ की कुछ लीला है, माता पार्वती को कुछ समझाना चाह रहे हैं, इसलिए संत माता पार्वती के श्राप को स्वीकार कर लेते, स्वीकार कर लेते। तुरंत तत्क्षण चंडाल के शरीर में चले गए। श्राप देकर के माता पार्वती भगवान शंकर के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। कुछ समय बीता, उस चंडाल का ख्याल आता माता पार्वती को। माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से कहती है, प्रभु एक बार उस चंडाल को देखने का मन करता है। पहले की तरह अकड़ है कि अकड़ चला भी गया है, ब्राह्मण वाले शरीर से छूट करके चांडाल वाला शरीर में गया है। अकड़ है ही है, अहंकार ही है कि अहंकार चला गया, देखना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा, ठीक है देवी, चलो देख लेना उसको। भगवान शंकर के साथ माता पार्वती आती है उसी जंगल में, चांडाल के रूप में। वो ब्राह्मण देवता है, वो संत है, चांडाल के शरीर में। आज भी अभिवादन नहीं किया है। सज्जना, थोड़ी देर के बाद माता पार्वती को चंडाल कहता है, माता जी प्रणाम। आज प्रणाम किया, अभी किया, कुछ देर के बाद किया। और किस लिए किया? कुछ कहने के लिए। अगर कुछ कहना नहीं होता ना तो प्रणाम भी नहीं करते। कुछ कहने के लिए प्रणाम किया। क्या कहने के लिए? माता जी आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। देख लीजिए, उपकार किया है उनका, ब्राह्मण से चंडाल बना दिया है और कहते हैं बहुत बड़ा उपकार किया। कौन कह रहे हैं? वो ब्राह्मण देवता जो संत है वो कह रहे हैं, आत्मज्ञानी महापुरुष कह रहे हैं, आपने हम पर बहुत बड़ा उपकार किया। मैं ब्राह्मण वाला शरीर में था, हमको यज्ञ करना पड़ता था, यज्ञ कराना पड़ता था, ब्राह्मण वाला शरीर में था। ज्ञान देना पड़ता था, ज्ञान लेना पड़ता था, विद्या पढ़ाना पड़ता था, विद्या पढ़ना पड़ता था। बहुत तरह की बात है।
बहुत कुछ हमको करना पड़ता था, लेकिन जब चांडाल के शरीर में आ गए ना, सब कुछ हमारा उधर वाला छूट गया। मैं निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करता हूँ। अब तो एक ही केवल मैं काम करता हूँ, सवेरे सवेरे उठता हूँ ना तो मुंह धो लेता हूँ, स्नान कर लेता हूँ। जो शौच क्रिया है नित्यक्रम ये थोड़ा समय कर लेता हूँ। विशेष बाहरी काम में हमारा समय बर्बाद नहीं होता। लेकिन ब्राह्मण वाला शरीर मेरा थोड़ा विशेष रूप से बाहरी में बाहर वाला काम में हमारा समय बर्बाद होता था। माता पार्वती गति थी और ज्ञान झाड़ने लग गया, चंडाल के शरीर में आ गया, ब्राह्मण से चंडाल बन गया, तब भी इसका जो है ना अहंकार दूर नहीं हुआ है। हम ही को बुद्ध पढ़ा रहा है, हम ही को ज्ञान पढ़ा रहा है। तब माता पार्वती कहती है, चंडाल अभी भी तुम होश में नहीं आया है, घोड़े की तरह भिनभिना रहा है। अभी मैं तुमको शापित करती हूँ तो घोड़े के शरीर में चलेगा। घोड़ा के शरीर में जाने का श्राप दिया। तत्क्षण उस श्राप को भी स्वीकार करता है तो घोड़े के शरीर में चला जाता है। सज्जना, माता पार्वती भगवान शंकर के साथ आ गए कैलाश पर्वत में। कुछ समय बीता, फिर माता पार्वती कहती है, भोलेनाथ उस ब्राह्मण को हम चंडाल वाला श्राप दिए, चंडाल बन गए। फिर दूसरी बार घोड़ा बनने वाला श्राप दिए, घोड़ा बन गए। एक बार चलिए देखने के लिए घोड़ा के शरीर में रह करके क्या उनकी स्थिति है, क्या स्थिति है, चलिए देखने। भगवान शंकर ने कहा चलो देवी। उनको फिर कैलाश पर्वत पर से नीचे लाए, जहां पर महात्मा जी थे घोड़ा के रूप में, वहां पर गए। आज वो घोड़ा माता पार्वती को मनुष्य की भाषा में कहता है, माता जी अब तक तो मेरा उपकार बहुत किया, और कुछ करना चाहते तो सो भी कर लो, और कुछ भी करना चाहते तो और भी कुछ कर लो। देखो ब्राह्मण के शरीर से छूट करके आए तो बहुत क्रियाक्रम तुम्हारा पहले छूट गया था। चंडाल वाले शरीर में कुछ ठीक ठाक था, लेकिन उसमें भी हमको स्नान करना पड़ता था, दत्मन करना पड़ता था। किंतु घोड़ा वाला शरीर देकर के वो भी छोड़ा दिया, वो भी छोड़ा दिया। सज्जनों, कोई भी पशु दत्मन करता है, स्नान करता है, बोरे भर कुट्टी सानी लगा दीजिए, इससे वैसे मुंह खाता है कि नहीं? उसको तो कोई दत्मन करना है नहीं, कुछ नहीं का। बिल्कुल सभी चीजों से पहले तुमको शौच करने के लिए घर जंगल छोड़ करके, कुटिया छोड़ करके दूर भी जाना पड़ता था शौच करने के लिए, पेशाब करने के लिए। लेकिन जब से मैं घोड़ा के शरीर में आया हूं ना, बस जहीं पर रहता हूँ वहीं पर कोई खाना पेशाब कर देता, करता है ना पशु सर, जाता किसी शौचालय में बाहदोवन हम खुट्टा से खोल करके दे शौच करने के लिए, पेशाब करने के लिए होता है। अब बिल्कुल सभी चीजों से, बाहरी चीजों से तुमने हमको निवृत्त कर दिया। अब तो केवल और केवल प्रभु है कि हम हैं, ईश्वर है कि हम हैं। जब इस अवस्था में भी उनको मस्ती में देखा माता पार्वती, तब इनका हृदय पिघल गया। उसी समय उस संत के चरण पर अपना माथा टेकती है, कहती है धन्य है आप, मैं आपको जितना दुख में डालती हूँ उतना ज्यादा सुख का एहसास कर रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा देवी देखने दिया, जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं वो दुख में भी सुख का अनुभव करते हैं, अशांति में भी शांति का अनुभव करते हैं। ये संत का लक्षण है। सज्जन, ये होगा कैसे? जब आप ईश्वर परमात्मा की भक्ति करेंगे, आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे, परमात्म ज्ञान प्राप्त करेंगे, तब आपके जीवन में ऐसा होगा। ऐसे साधारण तौर पर सोचिएगा तो फिर आपका जीवन ऐसा होने वाला नहीं है। ये भक्ति का प्रभाव है। सज्जन, भक्ति की पराकाष्ठा को, आत्मज्ञान को, परमात्म ज्ञान को आप प्राप्त कर लेंगे न, फिर दुख में सुख का अनुभव करने लगेंगे।
संसार के लोग भले आपको कहेंगे फलाने रोग से पीड़ित हैं, फलानी बीमारी से पीड़ित हैं, लेकिन वो बीमारी वो रोग आपको दुखी नहीं कर सकेगा। महात्मा बुद्ध को पेचिस का रोग हुआ, लेकिन वो रोग उनको दुखी नहीं कर पाया। भगवान शंकराचार्य को भगंडर का रोग हुआ, लेकिन वह रोग उनको दुखी नहीं कर पाया। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज को कैंसर का रोग हुआ, लेकिन वह रोग उनको दुखी नहीं कर पाया, दुखी नहीं कर पाया। सज्जना क्षण जब उनके शरीर में रोग आता है तो अपने वृत्ति को, अपनी सूरत को भक्ति के प्रभाव से पिंड से निकाल कर ब्रह्मांड में रखते हैं। वो समाधि में रहते हैं, सहज अवस्था में रहते हैं। संसार के लोगों को लगता है ये सब बड़ा दुखी है, बहुत कष्ट में है, बहुत इनको दुख होता होगा, लेकिन वो तो आत्मानंद में मग्न है, परमात्मा आनंद में मग्न है। उनको पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर में क्या है, नहीं, उनको कुछ भी होश नहीं रहता। वो सुख दुख से बड़े हो जाते हैं। कैसे होते हैं? भक्ति के द्वारा। सज्जन, हम आपके भी जीवन में भक्ति आवेगी, फिर हम आप भी मनयोग पूर्वक ईश्वर परमात्मा की भक्ति को करेंगे, भक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त करेंगे, तो ऐसी अवस्था हम आपकी भी आएगी, दुख में सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हो रहा है। अभी तो हम आपके जीवन में सुख आता है तो सुखी हो जाते हैं, दुख आता है तो दुखी हो जाते हैं, ऐसा होता है ना। सज्जनों, इतना ही नहीं, महापुरुषों ने कहनी कृपा की है। ईश्वर परमात्मा की भक्ति ऐसी है, जीव को माया के बंधन से निकालती है। अभी हम आप माया के बंधन में बने हुए, लेकिन ईश्वर परमात्मा की भक्ति मनोयोग पूर्वक करेंगे ना, तो माया के बंधन से निकल जाएंगे। आप कहेंगे माया के बंधन से निकलने की क्या जरूरत है? जिसके लिए हमको परमात्मा की भक्ति करनी होगी, याद रखिएगा, रोज स्तुति प्रार्थना के क्रम में हम लोग बोलते हैं, क्या कहते हैं? गुरु महाराज जी की वाणी है, मायाबद्ध जीव आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है। इस प्रकार रहना जीव के सब दुखों का कारण है। इससे छुटकारा पाने के लिए सर्वेश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ऐसा कहा ना गुरु महाराज जी। गुरु महाराज जी क्या बोल रहे हैं? जीव माया के बंधन से बंधा है, माया के बंधन से। जब तक जीव माया के बंधन से बंधा रहेगा, तब तक जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा है। ऐसा गुरु महाराज जी बोल रहे हैं। इतना ही बोल करके रह गए। गुरु महाराज जी ने कहा, माया के बंधन में बंधने वाले जीवात्मा जन्मने मरने वाला दुख तो भोगेगा ही, और कौन सा दुख भोगेगा? जन्म लेकर के जब तक जीवन धारण करेगा, मरेगा नहीं, तब तक बीच में भी अनेक प्रकार का दुख आता रहेगा। आता है कि उनके जीवन में दुख? जन्मने के समय में दुख हुआ किसी को पता नहीं, मरने के समय में दुख होगा उसका भी किसी को पता नहीं, लेकिन जब तक जीवन धारण करते हैं एक से एक दुख आता रहता, उस दुख का पता है ना सबको। ऐसा कोई दावा कर सकते हैं? जब से हम होश संभाले हैं तब से आज तक हमको किसी प्रकार का दुख नहीं हुआ है? कोई कह सकते हैं? कोई नहीं कह सकते हैं। इतने दुख हम आपके जीवन में आए कि गिन नहीं सकते, किसी को गिना नहीं सकते। इतना दुख हम आपके जीवन में आ गए, इतने दुखों को हम आप भोग लिए, और जब तक मरेंगे नहीं तब तक कौन कौन सा दुख आवेगा किसी को पता है? किसी को पता नहीं है। इनके जीवन में कैसा दुख आवेगा, कैसा कष्ट आवेगा, किन्हीं को पता नहीं है, लेकिन आवेगा। कोई न कोई दुख आता ही है। भले किसी परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा हो, पूर्वजन के बहुत बड़े पुण्यात्मा हो, उनके जीवन में दुख नहीं मिला, लेकिन जनरली तो ये है कि सबके जीवन में कुछ न कुछ दुख आता है।
जब तक जीवन धारण करेंगे तब तक हम आपके जीवन में एक से एक दुख आता रहेगा। सज्जना, जब तक माया के बंधन से बंधे रहेंगे, जन्मने और मरने वाला दुख लगा रहेगा, जीवन काल का दुख लगा रहेगा। दुख हम आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है, दुख हम आपका पीछा नहीं छोड़ सकता है, लेकिन दुख कोई चाहते हैं कि हमारे जीवन में हमको दुख रहे? कोई नहीं चाहते हैं। इसके निवारण के लिए क्या करना चाहिए? प्रभु भक्ति करनी चाहिए। परमात्मा की भक्ति करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे तो आपके जीवन से माया का बंधन खत्म हो जाएगा। माया का बंधन खत्म हुआ, जन्म मरण का चक्र खत्म हो गया। फिर आपके जीवन में जो बहुत प्रकार के दुख आते रहते हैं, जन्म से लेकर के मरण तक, वे सारे दुख भी खत्म हो जाएंगे। आपके जीवन में दुख नहीं रहेगा, आपका जीवन सुखी हो जाएगा।